हेलो स्टूडेंट। अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं नेशनल इनकम निकालने का, आउटपुट मेथड। अब आउटपुट मेथड जैसे नाम से ही लग रहा है कि हमें देश में क्या आउटपुट बना वो निकालना है और इससे देश में कितना जीडीपी निकला वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा फॉर्मेट बना लिया अपना। सेक्टर पहला कॉलम, जौन सा सेक्टर क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है ना भी दिया हो, पर दे रखा है तो सेक्टर वाइज निकाल लेंगे। बट कई बार टोटल भी दे रखा होता है तो सेक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये है अगर प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद सेकंड कॉलम है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सिंपल हिंदी में बोले तो कितनी आउटपुट का माल हमने इस साल प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस किया वर्ड पे थोड़ा फोकस देना है, बेचा कितना वो नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कितना माल हमने बनाया उसकी वैल्यू। तो अगर ये डायरेक्ट गिवन हो कि भाई हमने इतने लाख इतने करोड़ का वैल्यू का माल बनाया, फिर तो वो डायरेक्ट लिख दी, बट ज़्यादातर डायरेक्ट होता नहीं है। तो फिर हम सेल से ये डाटा निकाल सकते हैं। तो जैसे क्या क्या लेंगे इसमें हम, पहला टोटल सेल्स, क्योंकि सेल हुआ है मतलब माल प्रोड्यूस हुआ होगा। बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ माल सेल में पुराना जुड़ा हुआ है, यानी वो लास्ट ईयर का माल था, या ऐसे बोल सकते हैं इस साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो वो सेल हुआ होगा। बट वो हमें नहीं चाहिए, हमें करंट ईयर का वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो प्रोडक्शन इस साल हुआ है पर सेल में नहीं आया, तो इसलिए उसको अलग से हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर प्रोडक्शन है। और ओपनिंग इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन है। हमें यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में सिर्फ करंट ईयर की प्रोडक्शन की वैल्यू चाहिए। ऐसी हो सकता है कुछ प्रोडक्शन ऐसी करी है जिससे हमने सेल्फ कंजम्पशन करी है, यानी अपने फैमिली के यूज़ के लिए प्रोडक्शन करी, तो वो तो सेल नहीं हुआ बट प्रोड्यूस हुआ है। और हमारा फोकस या टारगेट यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्शन पर ही है, कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया। तो चाहे बेचने के लिए किया चाहे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो आएगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं हम ये सब कैलकुलेशन करके आया 10,000। अब ये है हमारा पहला कॉलम वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकंड कॉलम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी क्या क्या बीच में सामान कंज्यूम हुआ प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब कुछ तो होते हैं हमारे फैक्टर खर्चे जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब। बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नॉन फैक्टर बातें आती हैं, जैसे रॉ मटेरियल क्या लगा या कुछ और हमने सामान खरीदा, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बिजनेस में लगा नॉन फैक्टर, यानी फैक्टर वाली बातें नहीं लेनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप वाली। बाकी खर्चे लेने हैं यहाँ पर। तो सारे खर्चे हमने यहाँ लिख लिए, मान लेते हैं उनका टोटल है 6,000। अब वैल्यू ऐड यानी देश में क्या फ़ायदा हुआ, वैल्यू कितनी ऐड हुई। तो ये तो था जो ओरिजिनल माल बनाया 10,000, ये हुआ 6,000 हमने बीच में कंजम्पशन करी, माल हमारा यूज़ अप हो गया जो। तो नेट जो हमें फ़ायदा हुआ वो हुआ 4,000 का, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, या वैल्यू एडिड का टोटल है तो जीवीए एमपी भी बोल सकते हैं। जीडीपी एमपी फुल फॉर्म होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमने कन्वर्जन्स में पढ़ रखा है पहले, पिछली वाली वीडियो में जहां हमने कन्वर्जन्स करी थी, ग्रॉस को नेट, डोमेस्टिक को नेशनल, वहां हमने ये वर्ड पढ़ रखा है जीडीपी एमपी। इसके बाद अगर क्वेश्चन कहता है हमें नेट पर जाना है तो वही कन्वर्जन फॉर्मेट बना लेंगे जो हमने पहले पिछली वाली क्लास में बनाया था, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो आगे का प्रोसीजर वही है जो कन्वर्जन में हमने देख रखा है। इस मेथड में बस इतना ही है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, इंटरमीडिएट निकालो, फिर उसका जीडीपी एमपी निकालो। अगर ये टोटल है तो ऐसे ही हो जाएगा, और हो सकता है सेक्टर वाइज हो तो यह सारा स्टेप पहले प्राइमरी के लिए होगा, फिर सारा स्टेप अगला सेकेंडरी के लिए होगा, फिर टर्शरी के लिए होगा, और सबकी वैल्यू एडिट का जब टोटल आएगा तो वो हो जाएगा टोटल जीडीपी एमपी, यानी पूरे देश का। और अगर सिर्फ कहता है हमें एक सेक्टर का चाहिए तो सिर्फ एक का निकाल देंगे अलग से। तो जैसा क्वेश्चन होगा, कहने की बात यह है, फॉर्मेट यही रहेगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें हटाना है ताकि जीडीपी एमपी हमें मिल जाए, उसके बाद कन्वर्जेंस हो जाएंगी। अब कुछ बातों का यहाँ ध्यान रखना,
जैसे हो सकता है ये जो टोटल सेल्स हैं ये क्लियरली ना गिवन हो, तो ऐसे में हम ले लेंगे डोमेस्टिक सेल्स यानी जो इंडिया में सेल हुई प्लस एक्सपोर्ट्स यानी बाहर वालों को सेल, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल सेल्स। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पहले ही बता दिया कि हमें नॉन फैक्टर चीज़ें ही लेनी है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। एक बात का और ध्यान रखना है, हो सकता है इस फॉर्मूले की जो ये है इसकी हमें ज़रूरत ही ना पड़े, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन सीधा ही दे दे कि जैसे हमने 10 लाख रुपए का माल प्रोड्यूस किया, तो ऐसे में ये स्टॉक और इन सब किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे 10 लाख रुपए। या ऐसे कह सकता है हमने 1 लाख पीस बनाए 10 रुपए का, 1 लाख पीस प्रोड्यूस किए हैं, सेल नहीं प्रोड्यूस करे हैं, तो वो यानी 1 लाख पीस 10 रुपए का एक, तो यानी सीधा सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट 10 लाख हमें दे दी। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बट नॉर्मली वो ऐसे थोड़ा घुमा के देते हैं सेल्स स्टॉक और ये सब, तो फिर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है। तो ये हुआ हमारा आउटपुट मेथड का फॉर्मेट।